ताजमहल की अमर कहानी। एक बादशाह, एक बेगम और एक ख्वाब। बहुत वक्त पहले की बात है। सन 1709 में आगरा के राजमहल में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया खुर्रम। यह वही खुर्रम था जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का 5वां बादशाह बना। शाहजहां यानी दुनिया का राजा। एक ऐसा शासक था जो सिर्फ तलवार और तख्त के लिए नहीं बल्कि अपनी कला, प्रेमिता और भावनाओं के लिए भी जाना जाता था। उसके राज में कला, संस्कृति और स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचे। लेकिन इस कहानी का असली रंग तब चढ़ा जब शहंशाह शाहजहां की जिंदगी में आई एक लड़की, अंजुमन बानो बेगम, जो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जानी गई। कहते हैं एक दिन आगरा के बाजार में शाहजहां की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सादगी और मुस्कुराहट में जादू। वो अंजुमन थी। शाहजहां वहीं टिक गया। कई साल बाद सन 1612 में दोनों का निकाह हुआ और इस निकाह ने इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में एक अध्याय जोड़ दिया गया। मुमताज सिर्फ रानी नहीं थी। मुमताज महल केवल एक बेगम नहीं थी, वह शाहजहां की सलाहकार, उसकी हमराज और सबसे करीबी दोस्त। युद्ध हो गया। राज का कोई बड़ा निर्णय, मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ होती। उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि जहां शाहजहां गया, मुमताज उसके साथ रही, यहाँ तक कि युद्ध के मैदानों में भी। लेकिन मोहब्बत की यह कहानी जल्द ही एक दर्दनाक मोड़ लेती है। सन 1631 की बात है। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त दुनिया को अलविदा कह गई। शाहजहां टूट गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद शाहजहां ने हंसना छोड़ दिया। बाल सफेद हो गए, दिल वीरान हो गया। लेकिन उस वीरान ने एक ख्वाब पल रहा, एक ऐसा मकबरा जो मुमताज की याद को हमेशा के लिए अमर कर दे। और तब जन्म हुआ ताजमहल का। सन 1632 में यमुना नदी के किनारे एक ऐसा निर्माण शुरू हुआ जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। 2000 से ज्यादा कारीगर 22 सालों तक दिन रात लगे रहे। संगमरमर मंगवाया गया मकराना से, नीलम श्रीलंका से, फिरोजा तिब्बत से, और जड़े गए 28 प्रकार के कीमती पत्थर। ताजमहल कोई आम इमारत नहीं थी, यह एक कलात्मक संकल्प था। एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका को दिया गया सबसे कीमती तोहफा। ताजमहल के चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई है, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे मुख्य मकबरे पर ना गिरे। इसके केंद्रीय गुंबद के नीचे मुमताज की प्रतीकात्मक कब्र है और ठीक बगल में शाहजहां की भी। लेकिन असली कब्र तहखाने में गुप्त रूप से रखी गई है, एकदम साधारण, बिना किसी अंडमर के। जैसे उनका प्रेम सच्चा, शुद्ध और गहरा। लेकिन क्या शाहजहां ने अपना सपना पूरा होते देखा? नहीं। उसके बेटे औरंगजेब ने तख्त हथिया लिया और शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद कर दिया। सालों तक शाहजहां एक ही खिड़की से बाहर रोज ताजमहल को निहारता। वह देखता उस प्रेम की याद को जो अब पत्थर में ढल चुकी थी। सन 1666 में शाहजहां ने आखिरी सांस ली और उसके पार्थिव शरीर को मुमताज की कब्र के पास दफना दिया गया। ताजमहल पत्थरों में बसी एक दुआ। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अरमान है जो कभी पूरा नहीं हो पाया। यह एक दर्द है जो अभी संगमरमर की दीवारों से झांकता है। यह एक प्रेम है जो वक्त से भी परे है। आज का ताजमहल, हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन कुछ ही है ऐसे जो उसकी खामोशी को सुनते हैं। जब आप उसके गलियारों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुमताज की सिसकियां और शाहजहां की तड़प अब भी वहां गूंजती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिल को छू जाती है। अगर मोहब्बत को देखना हो तो किताबों में मत ढूंढो, यमुना के किनारे जाओ जहाँ ताजमहल खड़ा है, और वहाँ पत्थर भी इश्क की जुबान बोलते हैं। ऐसी वीडियो के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।